पुराना टर्मिनोलॉजी है कंडेंसर, आजकल हम इसे कैपेसिटर्स कहते हैं। एग्जैक्टली ये कैपेसिटर करता क्या है, इस फैन में ये क्या करेगा? आप देखेंगे, अगर फैन कभी खोल के देखे हैं तो आप देखेंगे कि जिसे वो कंडेंसर कह रहा था, जो कि कैपेसिटर है, वो कुछ ऐसा दिखता है। वो एक सिलिंड्रिकल शेप का एक बॉडी है, कुछ ऐसा एक सिलेंडर होगा और इससे दो वायर निकले हुए होंगे, कुछ ऐसा एक सिलेंडर, और यहां से आप पाएंगे दो वायर बाहर की तरफ निकला है और इन्हीं दो वायर से हम कंडेंसर को या फिर कहें कैपेसिटर को सर्किट के साथ जोड़ते हैं। ये करता क्या है? ये स्टोर करता है बेसिकली एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर करता है, इसे समझने से पहले आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझना होगा। वैसे कैपेसिटर सिलिंड्रिकल ही होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि अगर ये सिलिंड्रिकल शेप का कैपेसिटर हुआ, जिसे कि हम सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कहते हैं, अगर ये सिलिंड्रिकल शेप का हुआ तो इंटरनली ये एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये काम कैसे करेगा। तो यहां पर रहते हैं दो सिलिंड्रिकल प्लेट्स। तो ये बाहर वाला सिलेंडर और इसके अंदर रहेगा एक और सिलेंडर, कुछ ऐसा, और एक वायर जो है ये जुड़ा हुआ होता है बाहर वाले सिलिंड्रिकल प्लेट के साथ और एक वायर इसके अंदर वाले सिलिंड्रिकल प्लेट के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब एक वायर जो है, ये वाला जो वायर है, ये वायर ये बाहर वाले प्लेट के साथ जुड़ा हुआ होगा और ये जो वायर है ये अंदर वाले प्लेट के साथ जुड़ा हुआ होगा। जब इसे हम एक्सटर्नल पावर सोर्स के साथ जोड़ते हैं, चीजों को आसान रखने के लिए एसी की जगह डीसी कंसीडर करते हैं, डायरेक्ट करंट को। तो जब हम इसे मान ले एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, तो ये जुड़ गया एक बैटरी के साथ, तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा यहां से, ये इलेक्ट्रॉन सेंड करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां सेंड करेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन्स कुछ अंदर आ जाएंगे। हम कहते हैं कि करंट का जो फ्लो है, करंट का फ्लो का डायरेक्शन इधर से इधर है और करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए इधर से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। और अगर ये वाला फ्लो हम देखें तो ये है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, किसके? करंट के। तो यहां पर अगर हम इसे एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां पर बहुत सारे चार्जेस इस प्लेट में आ जाएंगे, इस बड़ा वाला जो सिलिंड्रिकल प्लेट है उसके इंटरनल सरफेस में आ जाता है और बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस जो है वो अंदर वाले जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, बॉडी है, सिलिंड्रिकल बॉडी है, उसके आउटर सरफेस में आ जाता है, कुछ ऐसे। अब इससे होगा क्या कि अब चार्ज तो स्टोर हो गया। चार्ज स्टोर होने के बाद अगर आप इसे सर्किट के साथ जोड़ देते हैं, किसी तरह से चार्ज यहां पर आ गया। अब अगर आप इस सिलेंडर को, इस जो चार्ज स्टोर करके रखा है इस सिलेंडर को अगर किसी भी सर्किट के साथ जोड़ते हैं तो ये हो गया वो सिलेंडर या फिर कहें कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अगर अब आप इसे किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ जोड़ते हैं तो होगा क्या कि यहां अंदर से जो निगेटिव चार्जेस हैं और यहां पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये जो निगेटिव चार्जेस है, ये निगेटिव चार्जेस फ्लो करने लगेंगे और फ्लो करते हुए ऐसे लोड से पार होते हुए यहां पहुंच जाएगा और ये दोनों प्लेट्स जिसमें नेगेटिव चार्ज है वहां से नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया और जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां पर नेगेटिव चार्जेस अंदर आ गया, दैट मीन इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया। तो इससे क्या होगा, दो प्लेट्स जो है ये चार्ज प्लेट्स दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में और भी एक चीज होगा, वो ये कि यहां से जब करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो तो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉनिक करंट अगर कहें तो उसका फ्लो इस डायरेक्शन में है, दाहिनी ओर से बाईं ओर। लेकिन करंट का फ्लो जो है, कन्वेंशनल करंट का फ्लो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो करंट का फ्लो जब होगा यहां से तो ये कुछ एनर्जी डिसिपेट करेगा। तो जब कंडेंसर फैन में लगा हुआ होता है या फिर कहें कैपेसिटर फैन में लगा हुआ होता है तो इसका फंक्शन यही है। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो यहां पर इस कैपेसिटर में, इसके दो प्लेट्स में, दो अलग अलग प्लेट्स में दो अलग अलग नेचर का चार्जेस आ जाता है, एक में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव।
फिर ये जुड़ता है फैन के सर्किट के